हम लोगों ने क्या देखा था कि मार्केट में हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी देखनी है। हम लोग बाइंग करेंगे किस केस में, अगर गैप अप खुलता है, बराबर है। लेकिन साथ में मैंने आपको इसीलिए ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी सिखाई जिसमें अच्छा पैसा बना होगा। आज यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा था, हमेशा याद रखना ये स्ट्रेटेजी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की जब भी मैं आपको बताता हूँ, एक दिन पहले बता देता हूँ कि कल ये काम कर सकती है, ठीक है। एक बड़ा गैप अप खुलना था, ठीक है, इस लेवल के ऊपर खुलना था। अगर ये ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट देता, इसका लॉजिक क्या होता है, ओपनिंग रेंज का लॉजिक क्या है, अगर ट्रैप होना होता है ना शॉर्ट सेलर्स को, तो 5 मिनट में पता चल जाएगा कि ट्रैप हुए या नहीं हुए। और अगर नहीं ट्रैप होना होता है तो आपको इस तरीके से आपका नीचे आना शुरू हो जाता है मार्केट में, ठीक है। कल हम लोगों ने देखा डेटा भी आपको बहुत नेगेटिव था, कॉल्स बहुत ह्यूजली राइटिंग थी और आपका प्राइस एक्शन तो नेगेटिव था ही था, ठीक है। यहाँ पे इसने एक जगह पे आपका ये डब्ल्यू बनाया था जहाँ से ये ऊपर गया और बाद में ये इसने फिर फॉल दे दिया। अभी भी मार्केट सेल ऑन राइज की है। जब मार्केट 16,000 कुछ पे क्रॉस कर रही थी, आपको याद होगा बहुत पहले, तब से बाय ऑन डिप्स की मैंने आपको बताया था। अभी मैंने आपको 18,500 के नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बता रखी है। एक दफ़ा ऐसा आपका जरूर कटेगा क्योंकि सेल ऑन राइज करोगे कभी तो ट्रेंड चेंज होगा ना, लेकिन उसके चक्कर में एक बड़ा ट्रेंड को मिस नहीं करना है, करेक्ट। तो अभी भी सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटेजी है, कहाँ पे सेल करना और कहाँ पे बाइंग करना है वो देखना है, ठीक है। बेसिकली जब भी ट्रेंड नेगेटिव हो, बाइंग साइड में कम क्वांटिटी में जाओ, सेल साइड में ज़्यादा क्वांटिटी में जाओ, करेक्ट। अब आप देखोगे यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके 18,095, ठीक है, यहीं के आसपास इसने थोड़ा सा अपना सपोर्ट लिया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके पास थोड़ा सा सपोर्ट का एरिया जो आ रहा है वो नेक्स्ट आपके समवेयर अराउंड यहाँ पे आ रहा है 17,950 900 के आसपास, ठीक है। अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो फिर आपका और नीचे मार्केट को देखने को मिल जाएगा। कौन सा लेवल, 18,080 के आसपास का, ठीक है, एक ये जगह। दूसरा शॉर्ट करने की अच्छी जगह कहाँ मिलेगी, राइस के ऊपर समवेयर अराउंड अगर अपने को यहाँ पे मिले, इस जगह के आसपास, ठीक है। जहां से पिछला ब्रेकडाउन आया है उसी जगह पे आपको एक रेजिस्टेंस बन जाती है। कौन सा एरिया है ये आपका, 18,000। कल अगर आपको याद होगा, अगर हमने क्या कहा था, बाइंग की तरफ जाएंगे, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी तो 330 के ऊपर होगी, करेक्ट। तो 300 इज नाउ 500 की जो रेंज थी 18,500 तक था, उसके बाद मैंने 18,440 बताया, अब 18,330। जब तक 18,330 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी तब तक हम लोग सेल ऑन राइज ही जाएंगे, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पे नहीं जाएंगे, और करेंगे भी तो कम क्वांटिटी में करेंगे। अब नाउ अगेन अगर ये फिर से गैप डाउन खुलता है तो देन मैं अगेन रिवर्सल को प्लान करूंगा, मतलब बाइंग की साइड में कम क्वांटिटी, बिकॉज 2 दिन से शार्प सेलिंग आई हुई है, एक डेड कैट बाउंस आ सकता है, ठीक है। इंट्राडे में डेड कैट बाउंस आ सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी नेगेटिव की तरफ ही है, ठीक है। स्कैल्पिंग वाले लोग बाइंग कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर जो आपका निकल के आ रहा है 18,200 के ऊपर, ठीक है। 215 220 के ऊपर जाएगा तो 280 290 तक क्या लेवल दिख सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से सपोर्ट लिया इसने, मार्केट आया, सपोर्ट 1 2 3 4 5 बार सपोर्ट लिया, एंड देन जब दोबारा ऊपर गया तो इसी जगह पे इसने रेजिस्टेंस लिया। तो जब दोबारा से ऊपर जाएगा तो यहीं से आपका फिर इस तरीके से ऊपर जाने को मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ एग्रेसिव बाइंग की साइड ना जाके स्कैल्पिंग वाला बाई करेंगे, बिकॉज 330 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है अब, ठीक है। नीचे कहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल 18,000 है, 17,980 18,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट साइड वाले जरूर करना चाहिए। एक दफ़ा ऊपर आएगी तो दोबारा सेल करना है ना, वो चीज़ है। देखो इंट्राडे में माइंडसेट अलग होता है, स्विंग ट्रेडिंग में माइंडसेट अलग होता है, ठीक है। इंट्राडे में क्या होता है, आपको प्रॉफिट बुक करते हुए चलना होता है, नहीं तो फिर क्या होता है आपको एक ही कप आएगा, प्रॉफिट कम कर देगा। अगर आप कैरी करते हो 4 दिन 5 दिन तो फिर अलग बात होती है उस केस में, है ना, वो चीज़ है। एक बार इसका डेटा भी देख लेते हैं तो आपका पता चल जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, बाइंग कब करेंगे, अगर गैप डाउन खुलता है, कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन ऐसा करके दिखता है तो अपने लोग बाइंग की साइड जाएंगे, ठीक है। या फिर मैंने आपको बाइंग का लेवल बता दिया कि 200 के ऊपर बाइंग की साइड जाना है ओनली, ठीक है। डेटा देखते हैं ऑप्शन चेन का एक बार, ऑप्शन चेन क्या कह रही है वो देखने की कोशिश करते हैं। 18,200 इस पे आपका मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुई है, ठीक है। तो इमीडिएट हर्डल आपका 200 की तरफ आएगा। एक चीज़ थोड़ा सरप्राइजिंगली है, ये सारे पुट राइटर्स ट्रैप हैं जो कि मेरे को नेगेटिव बायस की तरफ देते हैं, बिकॉज कभी भी बड़ा प्लेयर इन द मनी राइटिंग करके नहीं जाता है, ठीक है। मतलब प्राइस एक्शन नेगेटिव है और इन द मनी आपका राइटिंग करके जाए, ऐसा नहीं करेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि रिटेलर्स की हो। तो जब ये रिड्यूस होगी, मतलब ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे बड़ा प्लेयर, तब जाके आप मार्केट में एक बॉटमिंग की सिग्नल देखोगे, तब जब रिटेलर आपका इसको एग्जिट कर देगा। अच्छा आप लोगों को कई बार ये लगता होगा कि जो बड़ा प्लेयर है वो क्या करता है, उसको पिछले दिन उसने नेगेटिव पोजीशन बनाई है और आज मार्केट में ऊपर खुला है तो उसको लॉस लगता है। आपको ऐसा भ्रम होता है कि बड़े प्लेयर को लॉस लग रहा है, वो एक्चुअली में सारी पोजीशन उल्टी कर चुका होता है, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा डेटा देखोगे हर उसमें, ठीक है, तो आपको पता चलता रहेगा उसमें, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करता हूँ इसकी,
तो सिंपली 18,000 इज योर रेजिस्टेंस, 200 इज योर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 200 के आसपास कोई एक नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलेगा तो अपने लोग शॉर्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। नीचे की अगर मैं बात करता हूँ तो पुट राइटिंग बहुत अच्छी नहीं हुई है, 12 लाख, 1 लाख, 8 लाख, ठीक है। और आपका 18,000 पे आपका 57 लाख, यानी 18,000 से लेके 18,200 की कल हम लोग एक रेंज मार्केट में देख सकते हैं। 18,000 टू 18,200, ठीक है। ये 225 तक कर लेना। इसके ऊपर जाएगी तो फिर हमें 50-60 पॉइंट एक्सटेंडेड मिल जाएगा, ठीक है। इसके नीचे जानी शुरू करेगी तो फिर आपको 17,920, 950 के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। वरना क्या करेगा, मेरा एक्शन क्या होगा, मैं कैसे किस तरीके से ट्रेडिंग करूंगा, यहाँ के आसपास मुझे कोई एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल जाए तो मैं थोड़ी पुट शॉर्ट करूंगा, यहाँ के आसपास मुझे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन मिल जाए तो मैं थोड़ी कॉल शॉर्ट करूंगा। बैंक निफ्टी का डेटा और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसके चार्ट पे भी चलेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में 42,500, 11 लाख, 3 लाख, 3,57,000, नीचे आपका आ रहा है 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख। तो कॉल राइटिंग थोड़ी ज़्यादा है, दैट मीन्स आपका डेटा नेगेटिव है, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पे 0.67 और ये आपका बैंक निफ्टी का भी उतना है 0.45, इस रेंज में आ जाए अपने शॉर्ट्स क्लोज कर देना, चाहे दुनिया में मार्केट कितना मंदी लग रहा हो, ठीक है ना। एक बाउंस ज़रूर आता है, वो चाहे डेड कैट बाउंस हो, लेकिन जब पीसीआर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, सब जगह आपको लगे कि मार्केट अब खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको निकल जाना होता है, अपने शॉर्ट्स को एग्जिट करना होता है, ठीक है। और अगर मैं बात, और पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे बाई भी करना होता है जब इधर हो जाता है, ठीक। नीचे की मैं बात करूँ तो पुट राइटिंग भी है, ऊपर कॉल राइटिंग में। तो अगर मैं थोड़ा सा व्यू बनाऊंगा तो मेरे को व्यू एक साइडवेज का ही है। कल बहुत ज़्यादा मार्केट ट्रेंडिंग का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कि इधर की साइड 2 दिन ऑलरेडी ट्रेंडिंग हो चुकी है, वेडनेसडे को भी और कल भी, ठीक है, आज भी, सॉरी, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो अपना रेंज क्या निकल के आ रही है, सिंपली अगर मैं नीचे की रेंज करता हूँ तो 42,100 और ऊपर की रेंज 42,850, ठीक है। इस रेंज के आसपास नीचे की साइड आएगा तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे बाय करेंगे, नेगेटिव प्राइस एक्शन पे सेल करेंगे, इधर की तरह आता तो, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने चार्ट पे और देखते हैं उसको। बैंक निफ्टी आपका थोड़ा ज़्यादा पेन है, आपको ये चीज़ बता, देखो यहाँ पे मार्क्ड भी है ना। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, जब भी इसके नीचे की इधर की तरफ आएगी तो हम सेल ऑन राइज या बाय ऑन डिप्स, इसके ऊपर मार्केट निकला तो हम लोग बाय ऑन डिप्स पे जाते हैं, इसके ऊपर नीचे आ गए तो हम लोग सेल ऑन राइज पे जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा सेल ऑन राइज का ही व्यू रहेगा इसमें भी। अब लेवल कौन से हैं वो देखने हैं, ठीक है। लेवल जो पहला निकल के आ रहा है 42,650, यानी 650 के आसपास मुझे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलेगा तो मैं शॉर्ट करूंगा, ठीक है। 800 के ऊपर तक मैं शॉर्ट रखूंगा, 800 के ऊपर फिर मैं उसको शॉर्ट्स को अपने क्लोज कर दूंगा इंट्राडे बेसिस पे, ठीक है। नीचे की साइड पे अगर आप देखोगे तो ये जो आज का लो है, ठीक है, वो आपको एक सपोर्ट का काम करता है, लेकिन ये सपोर्ट इतना मजबूत नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं उसको। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं क्लोज होती देन ये आपको एक स्विंग आपका सपोर्ट का काम करता है। अभी मार्केट ऑलरेडी यहीं पे हुई है, साइडवेज खोलेगी, नीचे जाने से फिर अपने को एक नीचे डाउन साइड मूव मिल जाएगा। बहुत बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी मार्केट 2 दिन स्ट्रेच हो चुका है, ठीक है। गैप डाउन खोलेगा तो हल्की सी पोजीशन को बाइंग की साइड भी जा सकते हैं, रिवर्सल पे, पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट सेलर्स को आपको खुलती प्रॉफिट दिखेगा, सिंपली आपकी साइकोलॉजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। स्कैल्पिंग वाले ट्रेडर जो लोग इंटरडे में ट्रेड करते हैं 632, 650 के ऊपर बाइंग की साइड पे जाएंगे टुवर्ड्स 850, 800 तक का टारगेट, ठीक है। बहुत बड़ा ऊपर की साइड मोमेंटम आ जाए, वो डेटा बताएगा इंट्राडे में चल रहा होगा, उसके अलावा ऐसे भी मूव नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये लेवल कहाँ पे आ रहा है आपका, अच्छा बैंक निफ्टी में हम लोग कब बाय ऑन डिप्स पे जाएं वो देखना है। 43,050 जो हमने कल भी देखा था, इसी के ऊपर मार्केट में तेजी आएगी, उससे बाय ऑन डिप्स की मार्केट मतलब समझ रहे हो, तब तक नहीं आएगी। तो 43,050 तक जब तक है तब तक सेल ऑन राइज की मार्केटर को सेल ऑन राइज कहाँ करते हैं। देखो आप जो लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि सेल ऑन राइज करना है तो कहाँ करना है, सिंपली जो भी आपका एक सप्लाई एरिया होता है वहाँ पे नेगेटिव प्राइस सेक्शन पे, करेक्ट, वहाँ पे सेल होता है, ग्रीन कैंडल पे सेल नहीं होता कभी भी। यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है इस केस में आपका, सिंपली 42, तो ये तो बहुत ऊपर हो गया, तो आपका 632, 650 तक, ठीक है। ये आपका सेल ऑन राइज का लेवल है, नहीं तो फिर इसके नीचे जाएगी तो अपने लोग कम क्वांटिटी में सेल करेंगे, ठीक है। सिंपल एनालिसिस, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, कॉल पुट दोनों राइटिंग है, कॉल राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है तो थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश का भी हो बस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।